Hello student, I am Priyanka Chaturvedi, Assistant Professor at SIRT Pharmacy, Bhopal. In the last lecture of Physical Pharmaceutics first, we have discussed about the first unit of this subject, that is solubility of drug. Now in this lecture, we will discuss about second unit, state of matter. Different topics are covered in state of matter. First, state of matter and matters and टाइप्स इसके अलावा जो भी टॉपिक्स गिवन हैं सच एज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन एंड क्रिटिकल पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर्स, ये सब किसके अंदर आएंगे? चेंजेस ऑफ फेसेस। अगर आपसे मैटर्स एंड इट्स टॉपिक पूछा जाए तो आपको स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में बताना है। अगर चेंजेस ऑफ द फेसेस पूछा जाए तो अगर आपको जो गिवन दिए हैं टॉपिक, जैसे चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवोपरेशन, ये सब अपन को डिस्कस करना है चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स में। सेकंड टॉपिक इज गैस. Under the category of gas, there are three types: gases, aerosol, inhalator, and relative humidity. Third is liquid. Under the category of liquid, liquid complexes, liquid crystal, and last is solid. Under the category of solid, there are three types: solid crystal, amorphous, and polymorphism. Firstly, we will discuss about matter. What is matter? Matter is the substance which occupy space and possess rest mass, especially as distinct from energy. Matters can classify various ways like physical classification, chemical classification. Under the physical classification, mainly four types of the matters: solid, liquid, gas, and plasma. Example of the solid: tablet capsule. According to uh, uh, pharmacy, they are example of टैबलेट एंड कैप्सूल। ये जो टैबलेट एंड कैप्सूल होती हैं, ये क्या होती हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं। जैसा कि तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा फिजिकल में, उसमें क्या होता है फार्मास्यूटिक्स में कि टैबलेट एंड कैप्सूल किसके अंदर आती हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर। और ओरल सिरप किस में आती हैं? लिक्विड डोजेस फॉर्म पे। एंड गैस में क्या आता है? एरोसोल, इनहेलेटर, एंड देन प्लाज्मा. Under the category of chemical classification, pure substances like elements and compounds. Mix. Second is mixture like homogeneous and heterogeneous. According to the molecular arrangement, ये डायग्राम से हम मोलिकुलर का अरेंजमेंट बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स के, जैसे अपन ने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। मेन क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इस डायग्राम की अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अपन क्या बताएंगे? अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का, इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा है, कैसा अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। तो फर्स्ट इज सॉलिड. एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. एटम्स कैन वाइब्रेट बट स्टे विद इन लेटर. लिक्विड. बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर वीक, अलाउिंग सम मूवमेंट ऑफ द एटम. इसमें क्या होगा? सब मूवमेंट ऑफ द एटम. Third is gas. No bond. No bond between atoms. They move in all directions. Fourth is plasma. Atoms are stripped of electrons such as electrons and protons. Both particles are freely to move. According to the modern day scientists, there are 12 state of matters like this. Different properties of the state of matters like solid, liquid and gas. अपन अकॉर्डिंग टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा है उनका वॉल्यूम कैसा है। मतलब हम तीनों जैसे तीन अपने मैटर्स हैं मेन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉपर्टीज? सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी कैसी है एंड गैस की प्रॉपर्टी कैसी है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू सॉलिड कैन डिफ्यूज इज इनटू लिक्विड. जो सॉलिड होता है वो किस में डिफ्यूज होता है? लिक्विड में. देन लिक्विड डिफ्यूज इन हायर देन सॉलिड. डिफ्यूजन होता है हायर देन सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन होता है किसमें? लिक्विड में. देन गैस हाईली डिफ्यूज एज पार्टिकल मोर रेंडमली एट हायर स्पीड. सेकेंड इज वॉल्यूम. वॉल्यूम में वो कैसे डिस्कस करें? इंटरमोलिकुलर
फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। किसमें? सॉलिड में। क्या बोला कि इंटर मॉलिकुलर जो फोर्स होता है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड पार्टिकल्स में, वो क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। बट लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, बट कंपेयर टू गैस आर स्ट्रॉन्गर। इन गैस weakly intermolecular forces between constituent and particles. Compressibility. Third is compressibility. Compressibility in the solid is negligible, and liquid is compared to solid is high, but in the gas is compressibility is very high. Fourth is rigidity and fluidity. इन द सॉलिड स्टेट वेरी रिजिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड क्या फ्लो नहीं हो सकता एंड वेरी रिजिड होता है। एंड देन लिक्विड लेस रिजिड फ्लो इजिली। लेस रिजिड होता है लेकिन फ्लो इजिली होता है। बट गैस की प्रॉपर्टी में देखिए तो नो रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो इजिली। फिफ्थ इज डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, एंड लिक्विड की मॉडरेट एंड गैस की लो। सिक्स इज शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप एंड साइज किसका होता है? सॉलिड का। लिक्विड का क्या होता है? दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। गैस का दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। लिक्विड एंड गैस का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज इट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एट टेम्परेचर। सॉलिड के केस में लीस्ट एनर्जी मतलब नो मोमेंट, बट केस ऑफ द लिक्विड लेजर, एंड केस ऑफ गैस अदर देन मोर देन अदर। मतलब क्या होता है? लीस्ट एनर्जी होती है एंड मूवमेंट होता है। इसमें बताया था जैसे मैंने वो डायग्राम में कि जो गैस होती है वो किसी भी साइड किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, बट लिक्विड में थोड़ी कम होता है, लेजर होता है और सॉलिड में नो मूवमेंट। देन interparticle space. Interparticle space least in the solid and more than लेजर होता है किसमें? लिक्विड के केस में, एंड मोर देन अदर किसमें होता है? गैस के केस में। Interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction is very strong in the solid and less strong in the case of solid, liquid, and weak is case of liquid. मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग किसमें होता है? सॉलिड में। एंडलेस स्ट्रॉन्ग किसमें होता है? लिक्विड में। एंड वीक होता है किसमें? गैस में। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस in the case of solid is very strong, and in the case of liquid is less strong, and in the case of gas is very weak. This is properties of the solid, liquid, and gas. Thank you.